इस केस को देखा है, कितना ज़रूरी था इनके बारे में सोचना। और तो जो अलग से डिसेबल लोग हैं उनको चलाते हैं, तो ऐसी हर जगह मैं चाहता हूँ कि कुछ रियायत उनके लिए रिजर्वेशन करिए। इन बच्चों को नौकरी देने की बात करता है। जो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड हैं, तो ये सारी चीज़ें देखना है, वो भी हमारे समाज का हिस्सा हैं। टीचर्स की भर्ती नहीं हो रही है, स्पेशल टीचर्स बड़ी संख्या में हैं। और अगर कोई बच्चा बोलता नहीं है और उसको बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कौन कराएगा। सीजी बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे तो कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुम्हें 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स ला देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम्हें चैनल देखना चाहा था, हमार टीम बढ़े, हमार काम धाम बढ़े, तेकर से तीर कम से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। नमस्कार, जोहार। आप देख सीजी बॉक्स। मेरा नाम है देवेश तिवारी। मैं इस समय बिलासपुर हाई कोर्ट के बाहर खड़ा हूँ। जो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड हैं, जिनके राइट्स के लिए कोई सोचता नहीं है, विचार नहीं करता है, उस पर बिलासपुर हाई कोर्ट में एक याचिका लगी थी और उसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। आगे उसमें क्या कुछ होगा उसके संदर्भ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो एडवोकेट जिन्होंने याचिका लगाई थी वो हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ऋतिक, कैसे लगा कि इस पर विचार होना चाहिए या इनके लिए कोई सोच नहीं रहा है? जो NGOs हैं वो लगातार बात करते रहते हैं, लेकिन न्यायालय कोई नहीं पहुंचा था। देखिए, ऐसा है कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं या कोई भी सामान्य व्यक्ति होता है, उसके पास कान है, बोलने के लिए दिमाग है, सब कुछ है, वो बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन उनका क्या, जिनके पास ना ही सुनने की क्षमता है, ना दिमाग है, क्या सही है क्या गलत है, ना ही उनको चीज़ पता है। तो इनके लिए मैं, जैसे बेसिकली मैं जांजगीर से हूँ, तो जांजगीर में मैंने अपने आसपास के जितने जगह थे हमेशा से देखता आ रहा था और देखता था कि ना ही उनको कोई अमेनिटीज़ मिल रही, ना ही फैसिलिटीज़ मिल रही है। जैसे कि कोई अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके शुरू कम से कम 3 ईयर्स में उनको अर्ली इंटरवेंशन करना चाहिए कि क्या वो सुधर सकता है, क्या वो नॉर्मल हो सकता है। और अगर आप उसको अगर कर सकते हो तो ठीक करिए। उसके अलावा अगर आप उसको पढ़ा रहे हैं तो कम से कम उसको पूरा थ्रू आउट पढ़ाइए। उसके बाद उसको कुछ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए सोचिए। जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मिट्टी कैफ़े है वहाँ पे, तो जो अलग से डिसेबल लोग हैं उनको चलाते हैं। तो ऐसी हर जगह मैं चाहता हूँ कि कुछ रियायत उनके लिए रिजर्वेशन करिए, तो कोई व्यवस्था हो, ताकि वो अपनी डिग्निटी और ह्यूमैनिटी को तो कम से कम जिंदा रख सकें। मैम प्लीज़ आइए। कितना ज़रूरी था मैम, आपने इस केस को देखा है, कितना ज़रूरी था इनके बारे में सोचना और माननीय न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट किया, तो क्या आधार बनाया था? देखिए, जो सबल हैं, जो खुद से सब कुछ कर सकते हैं, उनको तो कोई मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में 22,343 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जो डिसेबल्ड हैं, और उसके लिए सरकार के पास 2016 का एक्ट है, पर्सन्स विथ स्पेशल डिसेबिलिटी एक्ट 2016, और उसके हिसाब से उसमें बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ तक कि सोशल सिक्योरिटी है, उनके हेल्थ का, उनके एजुकेशन का, सारी उसमें व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन देखने में ये आता है कि ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं है। जैसे स्पेशली एबल्ड हैं तो कौन सी कैटेगरी के बच्चे हैं? जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड होते हैं, पार्शियल ब्लाइंड होते हैं या फुल ब्लाइंड होते हैं, या फिर ऑटिज़म होता है, लर्निंग डिफ़िकल्टी होती है, डिसलेक्सिया होता है, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये सारी कैटेगरीज़ हैं। इस कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं उनको स्पेशल केयर देने के लिए सरकार ने व्यवस्था की है, एक्ट बनाया है, पूरा का पूरा विभाग बनाया है, लेकिन उन तक कुछ भी नहीं पहुंचता है। अगर आप ऐसे स्कूलों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए वो तो है ही नहीं उनके पास। स्पेशली एबल्ड वो किसी न किसी क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं, तो आप जब उनके चीज़ों को, अच्छाइयों को निकालेंगे नहीं, और अगर कोई बच्चा बोलता नहीं है और उसको बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कौन कराएगा? स्पेच थेरेपिस्ट कराएगा? नहीं है। स्पेशल ट्रेनर्स चाहिए, वो नहीं है। सोशल सिक्योरिटी नहीं है। सोशल सिक्योरिटी क्या है? जिस तरह से महतारी बंधन योजना में आप महिलाओं को सहायता करते हैं, वैसे उन बच्चों के लिए भी तो कोई सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। जैसे उनके लिए भी कोई कार्ड होना चाहिए जो उनका गार्जियन यूज़ कर सके उनके वेलफेयर के लिए। आपको बहुत अफसोस होगा ये जान के कि केंद्र सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए 3,500 वार्षिक देने की व्यवस्था की है। वार्षिक 3,500? वार्षिक, और जो कि महीने का 290 के अराउंड आता है। उसी में जो ऐड है, हियरिंग ऐड है, या उनके लिए स्पेशल कोई ट्रीटमेंट की चीज़ है, वही आता है। ये तो एक तरह से मजाक है। इन्हीं सब मुद्दों को उठा के, यहाँ तक कि
जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है उनको भी बताया गया है कि वो किस तरह से उन बच्चों के लिए योजनाएं बनाएंगे, स्कीम बनाएंगे और उन तक पहुंचाएंगे, लेकिन कहीं भी कुछ भी नहीं है। यही सब सोच के ये याचिका लगाई गई है और हम आभारी हैं हमारे उच्च न्यायालय के। हमारे बहुत ही दयालु चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इस पे नोटिस किया है और काफ़ी सख्ती से उन्होंने कहा है कि सरकार इस पे अपनी रिपोर्ट दे कि उन लोगों ने क्या क्या किया है। अब इसके बाद एक चीज़ और आती है, इसका सेक्शन 31 है, 34 है, ये एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन देने की बात करता है, इन बच्चों को नौकरी देने की बात करता है। अगर मान लीजिए कि हमने इनको पढ़ा लिखा के डिग्री दे दी या किसी लायक वोकेशनल ट्रेनिंग दे के इनको किसी लायक बना दिया, तो उसके बाद क्या होता है? उनको कहीं नौकरी नहीं मिलती, समाज की मुख्य धारा में तो कभी नहीं आ पाते। तो वो भी करना होगा, उनको नौकरी में जो आरक्षण है 5% वो नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें देखना है, वो भी हमारे समाज का हिस्सा हैं। और इंक्लूसिवनेस के लिए भी ये एक्ट बोलता है कि उनको समाज की मुख्य धारा से अलग नहीं करना है, उनको इस स्कूल में ले जाने से नहीं रोकना है जहाँ साधारण बच्चे जाते हैं। इसीलिए RTI एक्ट जो है ना, RTE एक्ट जो है 2009 का, उसमें भी इनको एडमिशन देना है। लेकिन आप बताइए, एक केस बता दीजिए। टीचर्स की भर्ती नहीं हो रही है, स्पेशल टीचर्स बड़ी संख्या में हैं, ट्रेन टीचर्स हैं यहाँ पे। हाँ, वो तो एक समस्या है ही ना। तो इस तरह से कहीं भी इन बच्चों के कल्याण के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। और एक स्कूल आप बिलासपुर, रायपुर, कहीं का भी बता दीजिए जहाँ पे RTE एक्ट में 2009 का जो एक्ट है उसके तहत किसी स्पेशली एबल्ड बच्चे की भर्ती हुई है। एक्सेप्शन भी है जी, कोई भी नहीं, एक भी नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं और हम चाहते हैं कि सरकार इस पे ध्यान दे। माननीय न्यायालय ने नोटिस किया है गवर्नमेंट को, कब तक जवाब देना है उनको? मेरे ख्याल से ये 22 को फिर से लगेगा, अच्छा 23 या 22 को, और उस समय तक अगर कुछ जवाब आता है तो हम देखेंगे कि सही ग्राउंड लेवल पे सही बातें बताई गई हैं या नहीं, फिर हम रिजॉइंडर देंगे उसमें जैसी भी स्थिति होगी। ये किसी एक के इंटरेस्ट का नहीं है, ये उन बेजुबानों के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी बात न्यायालय तक कह नहीं सकते हैं। इवन उसमें आप अगर नोटिस करेंगे तो जैसे कहीं भी जो पास में स्कूल है RTI में मिलता है, कहीं भी होता है, वो कैसे बच्चे जाएंगे? अगर मान लीजिए कोई दूर है एनजीओ या कोई जगह पे है तो कैसे जाएंगे वो बच्चे उतना दूर? उसके लिए कोई बस की व्यवस्था है? बस है तो क्या प्रॉपर वहाँ पे उनको उस फैसिलिटी से पहुँचा पा रहे हैं? उनका मानसिक और उनको ठीक करने के लिए क्या आप कर रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, मैंने आपको शुरू में ये बात बोला था कि जिसको अब समझदारी है वो तो अपने हक के लिए बोल लेगा, लेकिन जिसको पता ही नहीं है, जो बेजुबान है, जो समझ ही नहीं पा रहा है, वो उसके लिए कौन बोलेगा? उसका दर्द तो असहनीय है, जिसको खुद को ही नहीं पता चल रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। तो कम से कम आप उसको एक लाइवलीहुड या कम से कम डिग्निटी तो दीजिए कि कम से कम अपने जीवन को एक आराम से जी सके, समझ के जी सके। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। और जिनके लिए कोई नहीं सोचता उनके लिए न्यायालय होता है, क्योंकि न्याय का अधिकार सबको है। और यही वजह है कि ऋतिक शर्मा ने इसको लेकर के PIL यहाँ पर दायर किया, जनहित याचिका लगाई उन लोगों के लिए जो कि स्पेशली एबल्ड हैं, जिनके बारे में ना गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है, ना उनके स्पेशल टीचर्स की नियुक्ति करती है, ना उनको उस तरह की सुविधाएँ देती है। अब न्यायालय की चौखट पर तमाम लोग खड़े हैं और उनको उम्मीद है कि यहाँ से न्याय मिलेगा। देखते रहिए CG बॉक्स। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम हर उस संवेदनशील मुद्दे को उठाते हैं जिसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जोहार।